पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा बोलते बोलते हमारे बीच बढ़ जाए आत्मा से, बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए आत्मा से। आपके बीच में आपको चंगा कर रहे हैं, वो उन्हें से मजदूर आपको चंगा कर रहे अपने तो को उठाए, प्रार्थना करें। परमेश्वर के दूत आपको शोर है। मेरे तीनों एंजल टच कर देखता है। रश्य खोरी खला बशनारा खोरी थीली बिया निया कोरिया ला खरा बशरे खेती। यस, थैंक यू जीसस। अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के हाथों में और कहे, पवित्र आत्मा, ना बल से, बोले कलीसिया, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा। आई पवित्र आत्मा, आज मुझे छू, आई तेरी हजूरी मुझे टच करे। आज मैं आत्मा से भरूं, आई तेरा अभिषेक के साथ भर कर जाऊं। बाइबल में लिखा है कि जब अभिषेक आएगा, हर एक बंधन तोड़ा जाएगा, हर एक जुआ खत्म किया जाएगा। ओ स्वर्गीय परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तो आ मेरे हर एक बंधन को तोड़ आज। मैं खोल कर तेरी महिमा कर सकूं, मैं खोल कर तेरी आराधना कर सकूं। के पवित्र आत्मा, तो आ मेरे जीवन में आ। प्रार्थना करें। अरे शखुली अला बशनारा बना। आपके हिस्सों को पवित्र आत्मा उसके दूत शोर इसी टाइम प्रार्थना में हो जाए। हर के जन अपने हाथों को उठाते हो, किसी की आंख खुली न रहे, प्रार्थना में हो जाए। मेरे साथ एक मन हो जाए। अगर आप बड़े कामों को देखना चाहते हैं इस मीटिंग में, तो मेरे साथ एक मन हो जाए। हम तुझको पुकारते हैं, हमारे बीच में पवित्र आत्मा आपके बारे में बता रहा, आपके परिवारों के बारे में बता रहा। मेरे को तैयार करें, अपने आप को, अपने आप को तैयार करें उस भविष्यवाणी को सुनने के लिए। मैं घर को देख रहा हूं, यहाँ पर ब्लड पड़ता है, उसका अर्ध विच खून तो छट्टे पैंदे आ, जिसके कारण तो परिवार बीमार होता। पवित्र आत्मा का अनुशोर या मैं तो प्रार्थना की हालत एक पैन नैक नू पवित्र आत्मा शूर्य धोन देते, परमेश्वर का आत्मा उस पैन को धोन देते हीलिंग दे रहा। हीलिंग धोन की प्रॉब्लम आ रहा। खरा बना बनिया ना बना विश्व खोली थी।
ਅੱਜ ਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ डिलीवर करेगा हील करेगा आजाद करके भेजेगा जगह तो प्रार्थना तो जो सारे चल हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में प्यार से पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में है पवित्र आत्मा हम उसके दूत हमारे बीच में है पुकारते हैं तू हमारे बीच में आपके कानों को पवित्र आत्मा सुन रहा है ऋषि खाली खाला बशना पवित्र आत्मा हीलिंग कर रहा है वर्षिप में इस प्रार्थना में उसके दूत आपको सुन रहे हैं हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ हमारे बीच में अपना तो उठाए सभी जन और कैसा शक्तिमान परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आए कोई अंधकार की शक्ति परमेश्वर तेरे वचन को चुराने ना पाए प्रार्थना करें सभी जन अपने हाथों को उठाते हुए हम तुझको पुकारते हैं मानते हैं इस प्रार्थना को करते हैं परमेश्वर में 100 गुना फल को लेकर आए हमारे बीच में आ पवित्र आत्मा हमारे पुकारते हैं हमारे बीच में तारीफ करें जोर से परमेश्वर के लिए जोर से तारीफ करते हो जोर से तारीफ करें अवश्य ना बला कोरिश तू आ हमारे बीच में क्या है परमेश्वर जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फल को लेकर आओ कोई अंधकार की शक्ति कोई दुष्ट आत्मा इस वचन को चुराने ना पाए परमेश्वर अनुग्रह दे पवित्र आत्मा मदद कर ताकि इस वचन को अपने जीवन के बीच मैं बना के रख सका यीशु के नाम में आमीन तारीफ कर दो सारे जन जोर दे नाल तारीफ कर दे एक बार जाओगे अपनी जगह ते सारे जन तू आ हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू आ
करो। हालेलुया, हालेलुया। जोर दे नाल बोलो सारे जन हालेलुया। सारे जन जोर दे नाल हालेलुया बोलो। किन्नियां नूं याद आ पिछले हफ्ते दा वचन? ज्यादा कुछ? हालेलुया, हालेलुया। कि बाइबल दे विच कि आत्मिक पिता कहना सही है, क्योंकि एक बुलाहट आ। हालेलुया। क्योंकि सारे उस वचन को लैके विरोध करते आ, बहस करते आ कि बाइबल च लिखा कि यीशु मसीह ने कहा कि इस धरती के उत्ते किसी नूं अपना पिता नहीं कहना। हालेलुया। पर बाइबल सानू सिखाती है कि एक जिहड़ा फादर है, एक जिहड़ा अगुआ पिता वा, पुराने नियम तो असी पढ़ते आ रहे हैं। पुराने नियम दे विच लिखिया होया कि जो खुदा दा मेन दास मूसा और इजराइलिया दा की सी अगुआ सी। वो कोई राजा नहीं सी, कोई पॉलिटिक्स मेंबर नहीं सी, कोई पार्टी दा कोई एमएलए नहीं सी, कोई मंत्री नहीं सी, पर वो की सी एक परमेश्वर दा दास इजराइलिया दा, जेड़े परमेश्वर के नाल चलने वाले, परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले, परमेश्वर के उत्ते भरोसा करने वाले, वो उन्हां दा एक अगुआ सी और उन्हां दा एक आत्मिक पिता सी। हालेलुया, हालेलुया। इस वास्ते मूसा नूं यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने नाल मिलाया, मेल किया कि जिस तरह मूसा उस तरह मैं। हालेलुया। फिर असी एक वचन को लैके असी बहस करते हैं, वाद करते हैं, लड़ाई करते हैं। कृपा करके जिन्ने भी आते सारे अंदर आके बैठ जाओ, उत्थे एक जने रो। हालेलुया। ध्यान नाल सुनना वचन कि बाइबल से लिखा कि जिहड़ा आत्मिक अगुआ, आत्मिक पिता जिहड़ा वा, एक पास्टर आ, जिहड़ा स्पिरिचुअल फादर आ, वो एक रिश्ते नूं, एक संबंध नूं दर्शांदा वा। वो एक रिश्ते नूं दर्शांदा। हुण बाइबल से लिखा कि संसारिक पिता हो के, संसारिक जिहड़ा पिता वा वो बुरा हो के अपने बच्चों नूं अच्छी वस्तुआं देना जानता वा। हाँ जाना, वो बुरा हो के अपने बच्चों नूं किया अच्छी वस्तुआं देना जानता। एक संसारिक फादर वो अपने बच्चों की देखभाल करता, वो बच्चों नूं दर्शांदा कि मेरा संबंध, मेरा रिश्ता, मेरा लगाव, मेरा प्यार मेरे बच्चों नाल और बच्चों का प्यार प्यो दे नाल किन्ना होगा। हालेलुया। उस तरह बाइबल कहती है एक दास दा आत्मिक जिहड़ा अगुआ वा, वो परमेश्वर ने इस वास्ते कलीसिया नूं दिते, इस वास्ते परमेश्वर ने कलीसिया दे पास्टर ठहराए, आत्मिक अगुआ ठहराए, क्योंकि जे वो आत्मिक अगुआ वा ते ओही समझ पाएगा इस आत्मिक अगुए की कॉलिंग नूं, आत्मिक स्पिरिचुअल फादर की कॉलिंग नूं। जो आत्मिक नहीं है तो नहीं समझ पाएगा। जे एक विश्वासी आत्मिक नहीं है, जे एक चर्च जाने वाला इंसान नॉर्मल मेले वांगू आ रहा वा, मेले वांगू जा रहा वा, एक नॉर्मल विश्वासी जे वो आत्मिक नहीं है, तो इस चीज दे उत्ते वो फसेगा,
वाद करेगा, बहस करेगा, क्योंकि उन्हों अपनी कॉलिंग का पता नहीं है। उन्हों अपने आत्मिक फादर देते, उन्हों अपने आत्मिक अगुए देते उन्हों भरोसा नहीं है। अज इस वास्ते विश्वासी लोग की आ दर दर भटकते पे, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉलिंग का नहीं पता, उन्होंने इस बुलाहट का नहीं पता कि मेरी बुलाहट की आ। एक विश्वासी को यह नहीं पता कि मेरी बुलाहट की है। बुलाहट है नहीं कि तुम मेरी बरकत ही लेनी है, कि तुहानू परमेश्वर ने फीलिंग देती, चंगियाई देती है, तो तुम सोचो कि शायद मेरी यही बुलाहट आ। नहीं, तुम सोचो कि परमेश्वर ने मेरा एक बड़ा काम कर दिता, परमेश्वर ने मैनू आजाद कर दिता, परमेश्वर ने मैनू दुष्ट आत्मा तो आजाद कर दिता, तो शायद खरे मेरी यही कॉलिंग नहीं है। कॉलिंग नहीं है, यह एक परमेश्वर ने झुंगे दे विच बरकत दी है तुहानू। और एक परमेश्वर का माइंड, परमेश्वर का नेचर इदा दा कि वो परमेश्वर हीलिंग, छुटकारा, आशीष तो सानू उदा ही किया दे दिंदा। पर एक विश्वासी का जो रोल आ परमेश्वर के सामने, जो एक पुत्र का रोल आ ओदे फादर के सामने, एक विश्वासी का रोल आ ओदे पास्टर के सामने, उस परमेश्वर के सामने वो उसनू समझना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया के बड़े विश्वासी है, दुनिया के बड़े चर्च, दुनिया के बड़े दास, दुनिया के बड़े किया विश्वासी लोग, पर की वो विश्वासी आत्मिक हैगा कि नहीं, कि वो फादर, वो अगुआ, वो चर्च चलाने वाला, वो पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होया, वो आत्मिक हैगा कि नहीं। जे आत्मिक उस मूसा वांगू आ तो मिस्र दे विचों इजराइलियां नूं जे ओ कढ लिया, ते अज भी परमेश्वर अपने दासां द्वारा कढ लियांदा वा अपने लोकां नूं, जो आत्मिक वादे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह दा वो वचन लैके असीं की करदे हां, किसे नूं इस धरती दे उत्ते पिता नहीं कहना, क्योंकि उस जगह दे जेड़े लोग सी और चीज नूं नहीं सी मानदे। वो अपने आप च ज्ञान रखने वाले, वो अपने आप च ज्ञानी, वचन नूं जानने वाले, बाइबल नूं जानने वाले, पर उस चीज नूं की आ मानदे नहीं सी। यीशु मसीह ने उन्हां दी सोच नूं वेख के, उन्हां दी डॉक्टरिंग नूं देख के, शिक्षा नूं देख के, उन्हां दी सिੱਖਿਆ नूं देख के, उन्होंने ज्ञान नूं देख के यीशु मसीह ने इस वास्ते अपने चेलिया और भीड़ नूं कहा कि इन्हां तो चौकस रहो, सावधान रहो, की रहो। उन्होंने करके परमेश्वर ने उन्होंने उस टाइम के अनुसार कहा सी कि किसी ने इन्हां दे विचों किया पिता नहीं कहना। जे आत्मिक अगुआ वा ते ओनू की है तुसी स्पिरिचुअल फादर उस अगुआ मान सकते जे तुसी एक पास्टर जी आत्मिक ओनू तुसी कह सकते हैं जी मेरा अगुआ, मेरा फादर, मेरा की है आत्मिक अगुआ। किन्ने ने समझ आ रही है? क्योंकि एक कॉलिंग है, बुलाहट आ, एक विश्वासी दी, एक सन दी। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने नु समझ आ? तन पता ताड़ा अगुआ, ताड़ा आत्मिक पिता ओ नाला टूटी आ, ओ एक नाला जिथों की आ पानी आ रहा वा। तुसी बर्तन जे, एक जरा विश्वासी, एक जरा स्पिरिचुअल सन आ, ओ आत्मिक जेड़े बच्चे आ, ओ तुसी की जे एक बर्तन जे, तो ये प्याला जे बहुत कीमती, बहुत ही महंगा, चाहे तुसी बर्तन जे कोई बड़े कीमती, बड़े महंगे बर्तन जे, पर जितना मर्जी महंगा बर्तन ले आओ, टूटी दे अगे झुकना ही पैंदा वा। ओनू पानी भरन वास्ते ओनू की करना पैंदा वा? दसो, झुकना पैंदा कि नहीं? भाई जिड्डा मर्जी महंगा बर्तन
पर जिदा मर्जी की आ वो तुसी महंगा वो भांडा लियांदा बर्तन लियांदा ओनू पर पानी भरन वास्ते ओनू की आ नल दे अगे की आ झुकना पैंदा वा। उसने एक विश्वासी आ एक सन आ ओनू अपने फादर दे कोले जान ते झुकना पैंदा क्योंकि ओदे अंदरों की आ ओ वर्ड ओ वचन ओ परमेश्वर ओ की आ शब्द दे सके जिन्ना ताडी लाइफ ओ भर सके। इसलिए इसमें समझना अपना इस कॉलिंग नो। इसलिए पौलुस लिखदा कुरिन्थियां दी कलीसिया नु कि कहंदा सुसमाचार दे द्वारा कहंदा मैं तुहाडा पिता हां। किन्ना नु कह रहा हे मेरे बालको, हे मेरे बालको मैं सुसमाचार दे द्वारा मैं तुहाडा एक आत्मिक अगुआ हां। जिस तरह मूसा एक आत्मिक अगुआ सी इजराइलिया दा, इसलिए जंगल दे विचों जेड़े कुड़कुड़ाए जेड़े बोले कि असि उत्थे ठीक सी गुलामी च सी पाप च सी पर उत्थे वधिया सी तू सानू जंगल च मारन वास्ते ले आया वा। असि नहीं कोई मूसा दी सुननी, अभी ठीक है अपनी जगह ते फलानी जगह ते ठीक है टमकाली ते ठीक है उत्थे ठीक है उत्थे ठीक है। ते बाइबल कहती है कि सारे नाश हो गए वही बचे जिन्हां ने किया परमेश्वर नु किया प्रसन्न किया, जिन्हां ने परमेश्वर नु की कीता प्रसन्न किया। हालेलुया। इसलिए आत्मिक पिता कहना कोई गलत नहीं है, आत्मिक अगुआ बनाना कोई गलत नहीं है। मैं तुहानू पिछले संडे भी दसिया कि अफ्रीका नाइजीरिया कोई चल जो अज भी उथे जे सब तो छोटा बच्चा पास्टर है ना उन्होंने घर दे विच ते उन्हां दा वड्डा ब्रदर भी कहेगा फादर, उन्होंने फैमिली कहेगी फादर। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है तू जिस तरह का दास को समझोगे वो दास वाला ही अभिषेक किया ताडे उत्ते आएगा। जो भविष्यवक्ता नु भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करोगे तो भविष्यवक्ता दा किया तुसीं फल पाओगे। तो जिद्दां दी कॉलिंग दे विच आओगे और कॉलिंग ताडे उत्ते किया प्रगट होएगी। जिद्दां दे अभिषेक दे विच तुसीं आओगे और अभिषेक ताडे उत्ते काम करना शुरू कर देगा। इसलिए वो छोटा वा वड्डा कोई मायने नहीं करता क्योंकि उन्होंने कॉलिंग दा पता। हालेलुया हालेलुया। किन्नियां नु समझ आ रही है वचन? चाहे विश्वासी है चाहे कोई भी है जिन्हें प्रभु दे विच है जेड़े यीशु मसीह दे विच जिन्हां बपतिस्मा लिया उन्हां दी बुलाहट चंगियाई नहीं है, आशीष नहीं है, छुटकारा नहीं है, दुष्ट आत्मा को आजादी नहीं है। उन्हां दी बुलाहट आ कि असी परमेश्वर दी कॉलिंग नूं समझना नहीं कि परमेश्वर की चाहता। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता कि एक वचन पढ़ांगे पहला कुरिन्थियां जल्दी पहला कुरिन्थियां 4:14 तो मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं दिखाता परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु ने सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तिमोथियुस को जो प्रभु में मेरे प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र हैं। बस की कह रहा परमेश्वर दा दास कि प्रभु दे विच जेड़ा मेरा प्रिय दास तिमोथियुस आत्मिक सन, आत्मिक बेटा, आत्मिक सन। एक बुलाहट की गल हो रही है जगह
पौलुस उस कलीसिया दे विच उत्थे ला लो इदा कलीसिया बैठी दी है तो पौलुस प्रचार करता पिया कहंदा मैं अपने आत्मिक अगुआ जड़ा तुहाडा अगुआ सी तिमोथी जड़ा मेरा स्पिरिचुअल सन आ जड़ा मेरा प्रिय पुत्र आ जड़ा सुसमाचार दे द्वारा की आ जड़ा पैदा होया जिन्हें मैं वचन दिता बपतिस्मा दिता सिखाया और वो मेरा प्रभु दे विच की आ मेरा आत्मिक बेटा वा कहंदा सुसमाचार दे द्वारा मसीह यीशु दे विच कहंदा मैं तुहाडा पिता ते जे पिता कहना गलत है तो फिर यह वचन कटवा दो हाँ जी इस वास्ते पंजाबी च कहंदे ना वो छड़ा रह गया जिदा ब्याह नहीं हुंदा देर तक हाँ 40-50 साल का हो जाए ते ओनू की करने असीं पंजाबी च हरा ब्याह नहीं हुंदा पिया तो जेड़े याद रखियो जेड़े इस वचन नूं लैके वाद विवाद करदे आ कि पिता नहीं कहना किसी नूं उस धरती ते वो पता कौन आ वो आत्मिक तरीके दे नाल छड़े उन्हां दी मैरिज ने इस वास्ते उन्हां नूं बच्चे फादर और सन दे रिश्ते दा नहीं पता चाहे संसारिक मैरिड आ संसारिक बच्चे आ पर वो आत्मिक तरीके दे नाल की आ वो अनमैरिड आ वो आत्मिक तरीके बाइबल के अनुसार उन्हां दी मैरिज नहीं हुई हाले हाले उन्हां रिश्ता जेड़ा परमेश्वर दे नाल ओदी आत्मा दे नाल नहीं होया हाले वो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चले इस वास्ते वो विरोध कर दे पर बाइबल पौलुस की कह रहा कि मैं मेरे प्रिय पुत्र तिमोथियुस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੌਲੁਸ कि मैं प्रभु दे विच तुहाडा आत्मिक पिता मैं तुहाडी बुलाहट नूं तुहाडी कॉलिंग नूं ओ तुहाडे जिहड़ा तुसीं चलना खुदा दे नाल ओ मैं तुहानूं प्रगट करन दे लई आ तुहानूं समझाउण दे लई तुहानूं दस्सण दे लई आया हां हालेलुया जो शब्द फादर नूं दिता गया ना ग्रीक भाषा दे विच सेम शब्द का मतलब सन दे लई है पुत्र दे लई सेम शब्द जो ਅਸੀਂ पढ़ते हैं यूहन्ना 1:18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ बाइबल कहती है किसी ने नहीं देखा परमेश्वर ਨੂੰ किसी ने नहीं देखा पर एक इकलौता पुत्र जेड़ा पिता दी गोद विचों किदी गोद विचों कौन इकलौता पुत्र सुनो इकलौता पुत्र का मतलब की मनोस मनोजेनेस तो निकलिया शब्द मनोस जिसका मतलब है इकलौता पुत्र जिसका मतलब है एक साथी के बिना जिस तरह मूसा इस्राएलियों का आत्मिक पिता था अगुआ परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के साथ मिलाया सेम शब्द जिहड़ा फादर दे उत्ते इस्तेमाल किया गया पिता दे वो सन दे उत्ते इकलौते ते जिहदा मतलब है रिमोट की आ जिहड़ा टीवी दा रिमोट एसी दा रिमोट गड्डियां दे रिमोट यूज करते हैं ना करते हैं कि नहीं तो फादर दे लई भी पिता दे लई भी सेम शब्द है रिमोट रिमोट नूं की कहंदे आ पंजाबी दे विच की कह सकदे रिमोट नूं रिमोट नूं की कहंदे पंजाबी दे विच कोई ज्यादा रिमोट रिमोट ओनू दर्शांदा ला लो एक कैमरा लग्या होया मैं दूर हाँ विच गैप आ की है विच गैप पर मैं तो रिमोट दे नाल कंट्रोल करदा पिया समझ आ रही
रिमोट कंट्रोलर एक फादर है ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਗਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ रिमोट ते सन का की मतलब एक वचन पढ़ाएंगे यूहन्ना सुसमाचार ओदा भी अध्याय ओदी की है जल्दी 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 यूहन्ना सुसमाचार भी अध्याय ओदी की है जल्दी पढ़ो नया नियम यूहन्ना सुसमाचार 20:21 हालेलुया हिंदी दी बाइबल बिल्कुल तद यीशु ने फिर कहा ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेज रहा हाँ जिवें पिता ने मैनू भेजा है फिर तो तद यीशु ने फिर कहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेज रहा हाँ जिवें पिता ने मैनू भेजा है हिंदी च पढ़ो हिंदी च मिलिया बाइबल 2 मिनट यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले जैसे पिता ने मुझे भेजा है बस यीशु मसीह ने चेलियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਸ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਾ ਗੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਾਗੋ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਮੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਨ ਲਾਈਕ ਮੈਨਰ वैसे ही मैं भी ये सवे कहता जिस तरह परमेश्वर ने मैनू भेजा पिता ने मैनू भेजा कहता जिदा उन्हें मैनू भेजा उदा ही मैं तुहानू की भेज देना वा जे उन्हें मैनू एक स्पिरिचुअली बना के भेजा हालेलुया इस वास्ते एक बुलाहट दा आत्मिक अगुआ कहना आत्मिक पिता कहना यीशु मसीह नू पता सी मेरी बुलाहट की है क्रूस पर भी कह रहा है हे पिता चेलियां नू भेजन लगा फिर भी कह रहा है पिता हे तेरी मर्जी पूरी होवे ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਕਾਲਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਨੂੰ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਜਾਣ मैं क्या एक विश्वासी जेड़ा वा वो एक भट्ठी है की जे तुसी भट्ठी तुसी पता की जे दर्द दुख खांदा तुसी भट्ठी च सोना पाओगे तो ताई ताया जाएगा जे भट्ठी च सोना पाओगे तो ठंडी भट्ठी च तुसी सोना पा के कहोगे सोने की कीमत वाची सोना सुंदर हो जाए है ना और मार्केट दे विच वैल्यू लगे और ठंडी भट्ठी चो बाहर ऐदा वधिया बन के आ जाए नहीं आ सकता अज विश्वासी ओदा हो चुके दे अज ठंडी भट्ठी मंगदे आ बनना सोना चाहते आ बनना परमेश्वर की बुलाहट नूं पूरा करना चाहते आ
पर वो ठंडी भट्ठी बन के रहना चाहते हैं। पर बाइबल कहती है ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ और ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ और ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि बनना चाहते तुम उस भट्ठी दे विच जाना चाहते कि माड़ी के ढिड पीड़ होई ते घर बह जाना, माड़ा का धुप सेक पिया ते नाल ही घर एसी ला के बह जाना। तुसी भट्ठी च पैना नहीं चाहते, तुसी सोना बनना ते चाहते जे, पर तुसी की है भट्ठी दे विच नहीं जाना चाहते। हालेलुया। माड़ी को गर्मी होगी, हां जी गर्मी बड़ी है जी मैं नहीं जाना। अच्छा है तो सोना बनना चाहते हैं, हीरे बनना चाहते हैं, साडी कीमत होवे, लोकी सानू जानन। किस तरह जाननगे, किस तरह ताडी वैल्यू दुकाना ते पेगी। वो सोने की वैल्यू उतां नहीं बनदी ठंडी भट्ठी दे विच। भट्ठी पहला सुनहरा की करदा, वो तांदा तांदा कि नहीं अग दे विच सुੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ सोना भी कहे ना 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 छड़ दो मैनू ना, मैनू ना घुटन जी हो रही है कि ना 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 मैं छोड़ दो, गर्मी बड़ी है अज रहन दो, मैनू पखे थले बिठाओ, जरा पखा जिथे लगे था ना मैनू उत्थे बिठाओ, मैनू अज गर्मी बड़ी लगदी है। नहीं चर्च दे विच ना गर्मी बड़ी हुंदी है, तो थोड़ा मौसम सही होगा फिर जावांगे। है पखा नहीं लगा साडे अगे, पखा नहीं लगदा। तुसी भट्ठी च नहीं पैना चाहते तो ठंडी भट्ठी बनना चाहते जी, तो ठंडी भट्ठी दे विच याद रखियो परमेश्वर कभी भी तुहानू सोना नहीं बना सकता। तो भट्ठी गर्म होएगी, सेक होएगा तो सोना ताया जाएगा। छोड़ दो अपना दिमाग लाना, है जी अज गर्मी बड़ी है जी, अज मेरे अगे पखा नहीं लगे, मैं अगले हफ्ते चर्च नहीं आना, मेरे पखा नहीं मिलता, मैंने हवा नहीं मिलती। खुदा दे घर दे विच जे, MLA दे घर विच नहीं जे, तुसीं खुदा दी जीवत हजूरी दे विच जे। हालेलुया। तुसीं इन्नी कि धुप तो कह रहे जे मैनू बड़ी गर्मी, मैनू बड़ा सेक लगदा पिया, ते जे पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आ गया ते बाइबल कहती परमेश्वर ते अग वा, तो फिर की करोगे? फिर की करोगे? जब परमेश्वर अग दा भरा होया तुहाडे अंदर आ गया, फिर तुम कहोगे नहीं नहीं प्रभु तू चला जा, प्रभु ने मैनू बड़ी गर्मी बड़ा सेक महसूस हो रहा, तू चला जा, है ना। परमेश्वर को ठंडे विश्वासी नहीं चाहिए। हाँ हालेलुया। तुम मनोगे मैं जेडे रूम दे विच प्रार्थना करता उत्थे इन्नी गर्मी है, इन्ना क सेक आ, कई बार मैं पखा बंद कर देना वा कि अपने आप को तोड़दा कि पसीना आए, गर्मी लगे, क्योंकि मैं जिदे हसूरी दे विच वा ना तो मेरी हड्डी हड्डी नूं आंच नहीं आन देगा। जे मैं ओदे लई अपना शरीर जीवत बलिदान करांगा ते ओ मेरे वास्ते स्वर्ग खोल देगा। जे मैं भी कहांगा नहीं यार गर्मी बड़ी आ, एसी लग जे तो फिर वधिया दुआ करना। एसी लग गया, पखा लग गया, ओदा ही तुहानूं नींद आ जानी। हुण भी किसी नूं पखे दे अगे पूरा बिठा दो, प्रचार बंद कर दो, हुणे नींद आ जाएगी। हालेलुया। किन्ने नूं समझ आ रही है? याद रखो मैं खुदा दी बुलाहट दे विच बुलाए गए हैं, और उस कहंदा कि अपनी बुलाहट नूं पहचानो। तुसी बुलाहट दे लई अलग कीते गए जे, तुसी उस मौत दे वांगू तुसी अलग कीते गए जे। संसार दे रीति रिवाजा तो, वो पाप तो, वो बुराइयां तो तुसी अलग कीते गए जे। जेकर फादर तुहाडा अगला रिमोट आ ते जे ओ तुहानूं रिमोट दे वांगू तुहानूं वचन दे रिहा, जे ओ नाला टूटी आ, जे तुसी ओदे अगे झुक आ रहे जे, सुनदे पे जे, तुसीं
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੱਚਾ? ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਮਝ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ लिए ਕਾਕੂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ सेम, वैसे ही मैं भी, यीशु मसीह ने क्या कि सेम टू सेम, कितना सेम टू सेम जिदा ही करने ना। तो मैं एक न्यूज़ सुनता पाया ही, न्यूज़ जिदा सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई आ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਕਿ कोई जज नहीं कर सकता कि यह सिद्धू मूसेवाला नहीं है। सेम टू सेम, सेम टू सेम। तुहानू पता दुनिया का टॉपर, पूरे वर्ल्ड का टॉपर पोप, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰੈਪਰ, ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਸਟਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਾਲੋਅਰ, पूरी दुनिया बच्चे कच्चे में पूछ लो कि मैं की बनना जी, मैं रैपर बनना जी, मैं ओदा गाना गाना, वो बनना। ओदा पैसा उस अटैक तो बचा नहीं पा रहा, ओदा मुंह टेढ़ा हो गया, ओदे अटैक होया, की कर लोगे? जे हजूरी नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, जे तुहानू बुलाहट का पता नहीं, जे तुम बुलाहट दे विच नहीं आ, शैतान अटैक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्यों परमेश्वर मूसा नू चमत्कार दे के भेजदा सी? क्योंकि विश्वास कर लोग कि इजराइलिया ते फिरौन अटैक करता सी बार बार, हाँ जाना दबाव पांदा सी, इस्राएली रोंदे सी, दबाव दे विच मूसा नूं भेजदा सी परमेश्वर, जा तू छड़ी लेके जा, तू फलाना काम कर, तू हाथ अड्डा कर, वो हाथ अड्डा हो जाएगा, छड़ी कर, मतलब अलग अलग चमत्कार परमेश्वर ने उन्हें दे के भेजे। क्यों? क्योंकि फिरौन मूसा ते अटैक ना कर सके। किते अटैक हुंदा सी इस्राएलिया ते, बड़ा क्रोध करता सी हारून ते मूसा ते फिरौन, बड़ा क्रोधित हुंदा सी, पर कर नहीं सी पांदा। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर की कॉलिंग दे विच सी, जिस कॉलिंग दे विच बुलाया गया सी। अज जिस कॉलिंग दे विच विश्वासी बुलाए गए आ, उस कॉलिंग दे विच रहो। हो सकदा तुहाडी कॉलिंग प्रार्थना, लोकां दे प्रार्थना करने वाली हो सकदी है। एक हाउस वाइफ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੋਣ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ द्वारा जिदा इजरायलियां ਨੂੰ परमेश्वर ने मूसा द्वारा ਕੱਢਿਆ ਸੀ, और ਤੁਹਾਡੇ द्वारा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ परमेश्वर। पर उस तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ, ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੈਮਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, हाँ पास्टर की हाल आ,
जिदा भी आंदा मन च वो बोल देने बाइबल कहती जिन्ने कुड़कुड़ाए जंगल दे विच नाश हो गई किन्नू कुड़कुड़ाए मूसा नूं आत्मिक अगुए नूं शारीरिक अगुआ होएगा उन्हें जितना मर्जी बोल दो कोई वो नहीं है पर एक आत्मिक अगुआ नूं जितना तुसीं बोलोगे उदा दा रिजल्ट तुहाडे अंदर आएगा जिधर तुसीं उन्हें तुसीं रिस्पेक्ट दोगे तुम बोलोगे हर एक दास दी मैं कहना कि छोटा बड़ा दी इज्जत करो कुड़कुड़ाना छड़ दो नहीं तो परमेश्वर जंगल दे विच उन्हां नूं नाश कर सकदा अज भी वही अग वा अज भी वो भस्म करने वाली अग है अज भी असीं उस अग दे विच हथ पाने आ ते अग दे विच हथ पावांगे ते जलांगे हालेलुया ज्यादा तो नहीं अंदर चला गया बच्चा गहराई तो नहीं चली गई इसलिए फादर और सन एक रिश्ता वा एक कॉलिंग आ पौलुस की कॉलिंग उन्होंने दसदा पिया कि जिस तरह कि मेरा प्रिय पुत्र तीमोथियस कुरिन्थियों कह रहा मैं तुहाडे विच भेजिया वा कदा मसीह यीशु दे विच मैं सुसमाचार के द्वारा मैं तुहाडा एक आत्मिक पिता हां ते जे तुसीं समझोगे तो तुसीं उस आशीष नूं पालोगे यीशु दे नाम ते अपने हत्थां नूं उठाओ प्रार्थना च हो जाओ सारे जन अपने हत्थां उठाओ सारे जन तुहाडी कॉलिंग अलग अलग हो सकती है किसी दी परमेश्वर ने किसी नूं बुलाहट दित्ती है प्रार्थना करन दी किसी नूं बुलाहट दित्ती है सेवा करन दी चर्च दे विच दरिया वछाउण दी टंड लाउण दी वजाण दी गाण दी किसी नूं सेवा दित्ती परिवार नूं संभालण दी तरह तरह दी सेवा जे तुसीं उस सेवा उस बुलाहट दे विच आ गए ते परमेश्वर तुहानूं कदी भी निराश नहीं होण देगा अपने हत्थां नूं उठाओ सारे जन थैंक यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Arisha Rabana Korita Nabasharekiti. Natakala Bashareki, Libinina Nabalauru, Kina Balashareki. प्रार्थना करो कलीसिया अच्छी आवाज देना ना बारा 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 शरो के बिना खरी शरीकी Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रार्थना कर दे कलीसिया अपनी जगह ते खड़े हो जो सारे जन प्रार्थना दे विच जावांगे सारे जन Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Same God. Thank you, Jesus. Jesus, Hallelujah. Thank you, Jesus. साथ प्रार्थना चो जो सारे जन Thank you, Jesus. प्रार्थना दे विच जावांगे अपने आप को तैयार करो पाक खुदाया पाप सभी जल जाए पाप सभी जल जाए पाप सभी जल जाए फिर से वो अपनी से
Sonar
अग्नि के अंदर मूसा को ढूंढ चेहरा था दिखलाया। Yes, yes, yes. मूसा को ढूंढ चेहरा In the name of Jesus. हर एक दुष्ट आत्मा बाहर आ जाए in the name of Jesus. अग्नि के अंदर मूसा को ढूंढ चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को ढूंढ चेहरा था दिखलाया। सागर यहाँ वाला मोर है तेरा, उसको दावत लाया। सागर यहाँ वाला मोर है तेरा, उसको दावत लाया। उसको दावत लाया, उसको दावत लाया, उसको दावत लाया, उसको दावत लाया। फिर से वो गली पे, फिर से वो गली पे, फिर से वो गली पे, फिर से वो गली पे,
तू है यहोवा यारी, जो हैया करता है अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा, बड़ी कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया अपने तरह लेके हालेलुया, इसे अपने तरह लेके हालेलुया 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 हालेलुया। आप फ्री हो चुके हैं यीशु के नाम में, आप आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। अपने आप को चेक करें, आपके सर्वाइकल, आपकी बीमारियां आपको छोड़कर जा चुके हैं यीशु के नाम में। आपके घुटने, आपकी हड्डियां हिल हो चुके हैं यीशु के नाम में। आपकी आंखें, आपके कान वो हिल हो चुके हैं यीशु के नाम में। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। अपने आप को चेक करें और गवाही के साथ हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर, जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ करते हुए। गवाइया सुनांगे जल्दी जल्दी। अपने हथां नूं उठाओ सारे च, किए दे हथ थले ना रहना। को परमेश्वर जिन्नियां गवाइयां सुनो मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लैके यीशु दे नाम। आमीन। माइक ऑन करो उधर। बोलो। हालेलुया। बैठ जाओ अपनी जगह पे। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਊਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਮਲ, ਹਾਂਜੀ, दर्द भी है नहीं हम। तारीफ करो सारे जन, जोर देना तारीफ करते, जोर देना। अगली गवाही। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਬਰਸੋਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਵਲੇ ਸੈਟਰਡੇ कितना का साइज कितना का सी? अच्छा, अख दे ऊपर ते किदा मतलब ऑयल लगाउण दे नाल ठीक हो गया। अच्छा, अपने आप ही ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਲੱਥ ਗਏ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ पिछले शनिवार अपने आप लथ गया ऑयल लगाउण दे नाल। तारीफ करो सारे जन, जोर दे नाल, जल्दी ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਭਿਜਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਲੈਸਡ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ। तारीफ करो, जोर देना तारीफ करते हो। देखो जो बोलिया जाता कि रिसीव करो तो समय होंदा रिसीव करन दा।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਜੋ, ਹੁਣੇ ਆਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਪਾਠ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਨ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨ। ਹੈਗੀ ਗਵਾਹੀ? ਚੱਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਜਾਂ ਐਲੇ ਐਵਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦਿਖੇ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਦਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖੰਭ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ 700-800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ? ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਭ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਲ ਪਾਓਗੇ। ਆ ਰਹੀ ਸਮਝ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਉਦਾਂ ਫਲ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜਕੁੜਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਕਦਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੁਗਾਂ ਯੁੱਗ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਆ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਰੋਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸੋ। ਜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੂਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਮਾਈਕ। ਰੂਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਉਠਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਆ।
2 किलो भार भी नहीं कहते प्रेगनेंसी ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਔਰਤ। अच्छा ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ 20-25 ਕਿਲੋ ਰਵਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਨੂੰ, अच्छा ਪੂਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। तारीफ करो परमेश्वर का धन्यवाद करो। जोर देने वाले अपने हथों उठावांगे सारे जो। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਕੈਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, अच्छा ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। अच्छा उन्होंने बेटे ने ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਰਾਜਾ। अपने हथों उठाओ उस बेटे वास्ते प्रार्थना करांगे सारे जन हथों उठाओ। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावंद खुदा इस वेदी से पिता परमेश्वर तेरी कलीसिया के साथ एक मन होकर उस बेटे राज्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो बंदी गृह में पिता परमेश्वर प्रभु तो आजाद कर गए के साथ लेकर आओ। हर वो पाप शराब उनके ऊपर से खत्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और बेटा जोल इस जगह पर गवाही के साथ यीशु नासरी के नाम में आमीन। अपने हथों उठाओ, लास्ट प्रार्थना से जावांगे, अपनी ऑफरिंग में अपने हाथ में चलावांगे और उसके बाद ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे। सारे जन अपनी ऑफरिंग में चलो। को सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अपनी नेक कमाई में से आपकी सेवा में आपके राज्य में मैं बोने जा रही मेरे परिवार में, मेरे पैसे में, मेरे कामकाज में, मेरी जिंदगी 100 गुना करके दे यीशु के नाम में आमीन। ਜਿਹੜੇ offering ਪਾ ਦੇਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਲੇ। हालेलुया सामर्थ्य प्रभु तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया। और एक जरूरी सूचना गान बजाने ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁੱਟਨੇ ਟੇਕੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਲੇਟ ਆਂਦਾ ਵਾ। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ